मैं आपको ईदर, नीदर, एनी और नन के बारे में सिखाऊंगा। अगर हम ब्रीफली समराइज कर ले, ईदर का मतलब है दो चीजों में से कोई एक। ईदर का मतलब है दो चीजों में से कोई भी एक। नीदर का मतलब है दो चीजों में से कोई एक भी नहीं। नीदर का मतलब है दो चीजों में से कोई एक भी नहीं। एनी का मतलब है कई चीजों में से कोई भी एक। एनी का मतलब है कई चीजों में से कोई भी एक। और नन का मतलब है कि कई चीजों में से कोई एक भी नहीं। कई चीजों में से कोई एक भी नहीं। अब इन अल्फाज को वन बाय वन से मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा कि ये सिंगुलर कहाँ पे इस्तेमाल होगा और प्लूरल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कब और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सिखाऊंगा बहुत अच्छे और सादा अल्फाज में। तो आप मेरे साथ रहिए, अगले 10 मिनट में आपको पूरा तफसील से सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ईदर की, ईदर का मतलब है दो चीजों में से कोई भी एक। दो चीजों में से कोई भी एक, यानी किसी सेंटेंस में दो नाउन्स हो लेकिन आप किसी एक की बात करें तो उस जगह पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? ईदर इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कॉल ईदर ऑफ द टू ऑफिसर्स, कॉल ईदर ऑफ द टू ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स तो दो है, दो अफसरों की बात हो रही है लेकिन किसी एक को कॉल करने की बात हो रही है। इररेस्पेक्टिव आप किसी मिस्टर एक्स को कॉल करें या मिस्टर वाई को कॉल करें, लेकिन दोनों में से किसी एक को आपने कॉल करना है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं ईदर टीचर्स शुड बी ऑन ड्यूटी, ईदर टीचर्स शुड बी ऑन ड्यूटी, यानी ये अंडरस्टूड बात है कि टीचर्स दो है क्योंकि ईदर आया हुआ है। टीचर्स आपके पास दो है लेकिन उन दोनों में से किसी एक को हाजिर होना है, इररेस्पेक्टिव। समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ईदर किसी सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है और एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। किसी सेंटेंस में अगर आपने देखा ईदर के साथ ऑफ आया हुआ है, ईदर ऑफ, तो वो आपने ये देखना है कि अगर ईदर के साथ ऑफ आया हुआ है तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अगर सिंपली अगर ईदर आया हुआ है किसी सेंटेंस में, ऑफ नहीं था ईदर के साथ डायरेक्टली, इसके बाद में ऑफ नहीं था, तो वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। एक और चीज में आपने कंफ्यूज नहीं हुआ है, जब भी किसी सेंटेंस में ईदर एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो आपने उनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, सिंगुलर ही लिखना है, सिंगुलर ही समझना है और सिंगुलर ही पढ़ना है। किसी सेंटेंस में अगर आए अगर मैं लिखूं, मिसाल से समझाता हूं, ईदर ऑफ द सर्विसेज इज रिलायबल, ईदर ऑफ द सर्विसेज इज रिलायबल, क्योंकि ईदर के साथ ऑफ आया हुआ है और इज मैंने ऑफ आया हुआ है तो ये इज अ प्रोनाउन आया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा? सिंगुलर ट्रीट करूंगा, क्योंकि मैंने लिखा भी है इज लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। अब एक चीज को आपने यहाँ पे समझना है, क्योंकि ईदर ऑफ द सर्विसेज लिखा हुआ है, मैंने सर्विस नहीं लिखा हुआ है। सर्विसेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सर्विस एक से ज्यादा है, वो दो सर्विस देती है। समझ में आई बात? और इज इसलिए लिखा हुआ है, इस सर्विसेज को सेंटेंस की जो डिटर्मिनर है वो इधर ऑफ है, वो सर्विसेज नहीं है। समझ में आई बात? क्यों? इसलिए मैंने इज लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे अक्सर बच्चे इसमें गलती भी करते हैं और आपके एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे आपको पकड़ लेते हैं कि आपकी ग्रामर यहाँ पे चेक होती है कि ये एज ए एडजेक्टिव आया हुआ है या एज ए प्रोनाउन आया हुआ है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं, ईदर ऑफ द मैचेस वाज इंटरेस्टिंग, ईदर ऑफ द मैचेस वाज इंटरेस्टिंग। अब मैचेस तो दो है, उन दोनों में से कोई एक भी मजे का नहीं है। समझ में आई बात? किसी एक की बात हो रही है, इसीलिए मैंने वाज लगाया हुआ है। अब मैचेस के साथ मैचेस है, आप लिखोगे वर लिखोगे, यहाँ पे वर आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि इधर के साथ ऑफ आया हुआ है, ये इज अ प्रोनाउन आया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? वाज लिखूंगा। अगर इधर अकेला इधर आए, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर उसमें डिटर्मिनर प्रोनाउन प्लूरल था तो आप उसके साथ जो
जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो आप प्रोनाउन लिखोगे। अगर वो डिटर्मिनर आके किसी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर आया हुआ है तो आपको उसको फिर सिंगुलर ट्रीट करना है। समझ में आई बात? इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको लिए समराइज कर देता हूँ। ईदर किसी सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन भी आ सकता है, एज ए एडजेक्टिव भी आ सकता है। प्रोनाउन की केस में ईदर के साथ ज़रूर हमेशा प्रोनाउन के बाद आप लिखा हुआ होगा। अगर आप लिखा हुआ आपको दिख में मिला तो आपने फौरन ही उसी सेंटेंस को सिंगुलर ही ट्रीट करना है, इररिस्पेक्टिव अगर उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, लेकिन आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। इन केस ऑफ एडजेक्टिव वहाँ पे ईदर वो किसी सेंटेंस में अगर आए वो आपने देखना है कि सेंटेंस की डिटर्मिनर अगर प्लूरल है तो आपने उसको प्लूरल लिखना है, अगर वो सिंगुलर है तो उसको फिर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन उसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। अच्छा, दूसरा मेरे पास है नीदर। नीदर का मतलब है दो में से कोई एक, बी नहीं। दो में से कोई एक, बी नहीं। मिसाल के तौर पर नीदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। नीदर रोड लीड्स टू द स्टेशन यानी दोनों रोडों में से कोई एक भी स्टेशन की तरफ नहीं जाता। समझ में आई बात? नीदर भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, नीदर को भी ईदर की तरह आपने सिंगुलर ही ट्रीट करना है। नीदर ऑफ द टू बसेस इज फंक्शनल यानी दो बसेस हैं, उन दोनों में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा, कोई एक भी फंक्शनल नहीं है। इसके साथ भी मैंने देखा इज लिखा हुआ है, इज आर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि नीदर एक यहाँ पे एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, एज अ एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? इज। समझ में आई बात? अगला एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, नीदर ऑफ द फोन वॉज इन कवरेज यानी दोनों मोबाइल फ़ोन में से, ये अंडरस्टूड बात है क्योंकि नीदर किसी सेंटेंस में दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, दो में से किसी कोई एक भी नहीं। तो नीदर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि यानी दो फ़ोन तो थे लेकिन दोनों में से कोई एक भी कवरेज एरिया में नहीं था। समझ में आई बात? एक दफ़ा समराइज कर लेता हूँ। नीदर किसी सेंटेंस में अगर आए, नीदर ऑफ इसको सिंगुलर ट्रीट करना है। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई एक भी नहीं। समझ में ही बात? अगला हमारे पास है एनी। ANY। एनी का मतलब है कई चीज़ों में से कोई एक भी नहीं, कोई एक यानी कई चीज़ों में से कोई भी एक। ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है यानी कई चीज़ें यानी नोन एक से कोई भी एक से ज़्यादा हो तो आप लिखोगे एनी। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ब्रोकन द विंडो यानी कई तलबा में से किसी एक ने खिड़की तोड़ी। हमें उनका नाम या शक्ल कुछ पता नहीं लेकिन हमें यहाँ तक पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने खिड़की तोड़ी। एनी के साथ ऑफ आया हुआ है, ये एज अ प्रोनाउन आया हुआ है, तो मैं इस स्टूडेंट्स को देख के मैं यहाँ पे हैव नहीं लगाऊंगा, हैज़ लगाऊंगा यानी कई सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने खिड़की तोड़ी है। समझ में आई बात? किसी एक ने खिड़की तोड़ी, तो इसीलिए मैं हैज़ लगाऊंगा, यहाँ पे हैव नहीं लगाऊंगा। स्टूडेंट्स को देख के मैं हैव नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसी सेंटेंस की जो डिटर्मिनर है वो एनी ऑफ है। समझ में आई बात? अगला हमारे पास है एनी ऑफ द प्रोफेसर इज इन द क्लास यानी किसी कॉलेज में कई सारे प्रोफेसर्स हैं, उनमें से कोई एक क्लास में है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है। प्रोफेसर्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोफेसर्स लिखा हुआ है तो मैं इज के बजाय आर लिखूं, लेकिन आर आप नहीं लिख सकते हो। एनी ऑफ द प्रोफेसर इज इन द क्लास, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है नन का मतलब है कई चीज़ों में से कोई एक भी नहीं यानी कई चीज़ों में से कोई एक भी नहीं। ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है यानी दो चीज़ों से ज़्यादा हो लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर, मिसाल से आपको आसानी होगा आपको समझने के लिए। अगर मैं लिखूं नन ऑफ द स्टूडेंट्स डज द होम वर्क यानी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन उनमें से किसी एक ने भी काम नहीं किया है यानी सारे स्टूडेंट में से किसी एक ने होमवर्क नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा? नन ऑफ द स्टूडेंट डज द होम वर्क। डज यहाँ पे मैंने सिंगुलर किया हुआ है, डू मैं नहीं लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नन ऑफ एज अ प्रोनाउन आया हुआ है, एज अ सब्जेक्ट का डिटर्मिनर आया हुआ है यानी कई सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने भी होमवर्क नहीं किया हुआ है, तो मैं डज लिखूंगा, डू नहीं लिखूंगा, सिंगुलर लिखूंगा।
अगला अगर एक और मिसाल लिख लेते हैं, नन ऑफ द एम्प्लॉय इज देयर टू कंट्रोल द स्विच सॉकेट। नन ऑफ द एम्प्लॉय इज देयर टू कंट्रोल द स्विच सॉकेट, यानी एम्प्लॉयज तो ढेर है किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, उनमें से किसी एक ने भी जो स्विच सॉकेट है, किसी एक ने उसको कंट्रोल नहीं किया, और किसी एक ने उसको स्विच ऑफ नहीं किया। समझ में आई बात? इज लिखा हुआ है, नन ऑफ एज अ प्रोनाउन आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ है। समझ में आई बात? अब इस एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। नन भी बाकी वर्ड्स की तरह एक प्रोनाउन है, एज सिंगुलर प्रोनाउन है। नन के साथ अगर ऑफ आया तो आपने इसके सिंगुलर ही ट्रीट करना है। नन का मतलब है कई चीज़ों में से कोई एक भी नहीं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। ये नन और इधर, नीदर और नन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने निकाले। पहला सेंटेंस है, शी इज़ ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। शी इज़ ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, यानी वो खूबसूरत है उनके बाकी 3 बहनों से। यहाँ पे आपने अब देखोगे कि यार शी इज़ ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ पे है? गलती यहाँ पे है, ईदर ऑफ एज अ प्रोनाउन आया हुआ है, इधर के साथ ऑफ आया हुआ है, और मैंने शुरू में बताया कि इधर 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सिस्टर्स कितने हैं? 3 हैं। अब आपने टी कैसे करना है? 3 सिस्टर में से 2 तो नहीं कर सकते हो, फिर तो सेंटेंस का सेंस ही गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इधर को अगर 2 से ज़्यादा चीज़ हो तो फिर आप किस तरह लिखोगे? शी इज़ ब्यूटीफुल देन नन ऑफ हर, देन एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। शी इज़ ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एनी इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 चीज़ें हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ईदर इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शी इज़ ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। तो आपने इसको करेक्ट कैसे करना है? शी इज़ ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। अच्छा, अगला एक और एग्जांपल है, अली हैज़ 3 sons, neither of them is hard working. अली हैज़ 3 sons, neither of them is hard working. सॉरी, ये तो मैंने गलत पढ़ लिया, ये तो मैंने शुरू से ही सही कर दिया। इस तरह लिखा हुआ है, शी अली, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अली हैज़ 3 sons, neither of them is hard working. अब अली के कितने बेटे हैं? बेटे हैं 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीदर। नीदर को आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? 2 चीज़ों के लिए। अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? नन इस्तेमाल करोगे। तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे? अली हैज़ 3 sons, none of them is hard working. अली हैज़ 3 sons, none of them is hard working. समझ में आई बात? नीदर 2 चीज़ों के लिए, नन 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। अगला हमारे पास है, नीदर रोड्स लीड टू द स्टेशन। नीदर ऑफ द रोड लीड टू द स्टेशन, ये भी एक सेंटेंस है। ये अब इस सेंटेंस में उन्होंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नीदर ऑफ आया हुआ है तो आपने देख लिया कि एज अ प्रोनाउन आया हुआ है। लीड आपके पास एक प्लूरल वर्ब है, तो आपने लीड को क्या करना है? लीड्स। नीदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? अगला आगे आ जाओ। अच्छा, एक और